फुल्का जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस तरह के केसेस भी कई हैंडल किए हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संध्या जी, फुल्का जी आपका बहुत बहुत स्वागत। निशित कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, ये स्थिति है और आपने मंत्री जी को भी सुना, अब ये तो वही सरकारी काम ही चल रहा है। नहीं, देखिए, मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से जब फीमेल फीटिसाइड के जो केसेस थे उसमें जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं इतने जल्दी उन्होंने मूव किया और वो कम से कम ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, तो ये अब लोगों, हमारे नेताओं को भी ध्यान में आएगा कि ये बिल है जो अटका पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट बिल है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर परिवार के लिए, हर माँ बाप के लिए, तो यकीनन सरकार इस पे अहमियत देगी और देनी भी चाहिए। संध्या जी, क्या कानून से बात बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी, पूरी तरह से। सबसे पहले तो मैं आमिर जी को बहुत मुबारक भी देना चाहती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट की तरफ से, और कहना चाहती हूँ कि उन्होंने वही बात करी है जो कि बरसों से सभी चाहते थे, माँ बाप, सोसाइटी, सब लोग चाहते थे। वो एपिसोड उन्होंने दिखा के लोगों के दिल तक वो पहुंचे। आपने पूछा कानून, तो मैं कहना चाहूंगी इतना कड़ा कानून आ रहा है, अगर इसे सख्ती से पूरी तरह लागू किया जाए तो ये विद इन 3 इयर्स 4 इयर्स कोई आप चाइल्ड अब्यूज का एक भी केस नहीं देखेंगे। इस तरीके का कानून आ रहा है, इतना सख्त। और आप देख रहे हैं कि जो यानी आपके जुवेनाइल उसमें होम में है, रिमांड होम में है, ऑब्जर्वेशन होम में है बच्चे, जो बच्चे अनाथ हैं, उन जगहों पर बच्चे इतने वनरेबल होते हैं, इतने अधिक उनके ऊपर खतरा होता है। वहां के लोगों के लिए कितनी कड़ी सजा दी है, लाइफ टर्म दी है उनको, कि जब अगर ये साबित हो जाए कि कोई जेल में या उसमें किया है, होम में किया है, जो कि जुवेनाइल होम है, माने कि बच्चों के संरक्षण की जगह है, वहां पे जैसे कि कहा जाता है रक्षक ही भक्षक बनते हैं। जब इस तरीके की बात आती है तो मैं कहना चाहूंगी इवन आर्म्ड फोर्स को भी नहीं बख्शा गया, इवन टीचर्स, डॉक्टर्स, सभी को लपेटे में लिया गया है कि कोई भी बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज करेगा उसको सजा, माने संध्या जी, सख्त सजा है, माने कानून जो फ्रेम किया जिन लोगों ने उनमें शामिल रही हैं। जी, सो संध्या जी ने इस बिल पे भी काम किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और संध्या जी, जो आप लोग काम कर रहे हैं इस ज़मीनी स्तर पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस शो के ज़रिए इसमें एक तरह से जो लोगों में उनकी चुप्पी टूटी है, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, हौसला बन रहा है, हौसला बना है। और इस माहौल में देखिए, जब चुप्पी का माहौल होता है तो वो जो अब्यूजर होता है उसको एक शय मिलती है, वो उसको लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, कोई मेरे खिलाफ बातचीत नहीं करेगा, लोग इज्जत की डर से वो बात नहीं करेंगे, तो ये चुप्पी में वो काफी कुछ कर जाते हैं। लेकिन जब ये चुप्पी का जो माहौल टूटता है, जो अंधेरा हटता है, तब उन पे भी एक डर बना रहता है कि मैं कुछ गलत करूं कल को तो मेरे खिलाफ बच्चा जरूर आवाज उठाएगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। और तो ये चुप्पी का माहौल तोड़ना बहुत जरूरी है। फुल्का साहब हमारे साथ जुड़े। फुल्का साहब, ये केसेस जो आपके पास आते हैं, आपने सत्यमेव जयते शो के दौरान भी देखे होंगे किस तरह से केसेस प्रेजेंट हुए, अभी चाइल्ड लाइन में भी जो कॉल्स आ रही हैं, आपके पास जो आते हैं, आपको सबसे ज्यादा चीज क्या चुभती है इस तरह के केस में? देखो, अभी तक का जो हाल है, अभी तक तो जैसे लॉ का बताया, इस लॉ में कोई भी इतनी सुविधा है ही नहीं है। वो 354 में बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल की सिर्फ सजा है। और यहाँ तक कि ये मैं आपको बताऊं, ये कोर्ट्स में इसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन रही है। ये 2009 में प्लेसमेंट एजेंसी पे ऊपर रेड हुए, वहां से 34 लड़कियों को वहां से रिकवर किया गया और उनके पास से पोर्नोग्राफी मटेरियल, प्रेगनेंसी किट पकड़ी गई। तो हमने आके हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डाली और हाई कोर्ट ने उसके बेसिस पे ये कहा कि जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है ये प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे, तो ये प्लेसमेंट एजेंसी को रेगुलेट किया जाए, इसके और सारी प्लेसमेंट एजेंसी को रजिस्टर किया जाए। ये भी बच्चियों की इस तरह से ट्रैफिकिंग तक हो रही है। लेकिन फुल्का साहब, जो जहां चुप्पी की बात बड़ी आती है, वो आती है घर के अंदर। जी घर के अंदर परिवार में बच्चे किस तरह से माँ बाप से बात करें और माँ बाप किस तरह से रिएक्ट करें, उसमें वो वर्कशॉप काफी अहम है। और वो वर्कशॉप हम फिर से देखेंगे। हमारे साथ हरीश शेट्टी साहब भी जुड़े हुए हैं, बाल मनोचिकित्सक हैं। निशित कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शेट्टी साहब के पास भी चलेंगे। और वो वर्कशॉप आप अपने बच्चों को बिल्कुल करीब रखिए, क्योंकि वो वर्कशॉप सबके लिए देखना जरूरी है। जिन्होंने एक बार देखी वो फिर जरूर देखें उस वर्कशॉप को, क्योंकि
ये चुप्पी तोड़ना जरूरी है, ये हौसला बच्चों का बढ़ाना जरूरी है और अपनी भी हिम्मत बनानी जरूरी है। ये मुद्दा इतना अहम है। जल्द लौट रहे हैं हम। असर देखते रहिए। आमिर हमारे साथ बने हुए हैं।